हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है क्या। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक ऐसा मॉड्यूलेशन है जिसमें क्या होता है, जो हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब इसमें और क्या करेंगे, जो हमारी फेज और एम्पलीट्यूड है उसको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, द मॉड्यूलेशन इन व्हिच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज वेरिड अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कीपिंग द फेज एंड एम्पलीट्यूड एज ए कांस्टेंट। इसमें क्या करते हैं, हम जो फेज और एम्पलीट्यूड होता है उसको कांस्टेंट रखेंगे और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो व्हेन द सिग्नल अप्रोचेस इज पॉजिटिव पीक, जब हमारा जो सिग्नल है वो पॉजिटिव पीक पे पहुंचेगा तो क्या होगा, उस टाइम पे जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम की तरफ इंक्रीज हो जाएगी। द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू द मैक्सिमम। हाउएवर द नेगेटिव पीक ऑफ द सिग्नल कैरीज द फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड टू मेंटेन। और जब हमारा जो मैसेज सिग्नल का जो निगेटिव पीक आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है कैरियर की वो रिड्यूस हो जाएगा और मेंटेन करके रखेगी। और इसका एक जो प्रॉपर्टी है उसको हम देख लेते हैं, जिसको हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं। तो वो क्या होता है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर एफएम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो रेशियो है किसके बीच का, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके बीच का जो रेशियो होगा उसको हम लोग बोलेंगे मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय एफ एम। फॉर वाइडर बैंडविड्थ एफ एम मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड फॉर नैरो बैंडविड्थ एफ एम मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज स्मॉलर देन 1। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा वाइडर बैंड एफ एम मॉड्यूलेशन है उसमें हमारा जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो जाएगा वो 1 से ग्रेटर होगा, और जो नैरो बैंड एफ एम है उसमें हमारा जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो स्मॉलर देन 1 हो जाएगा। तो अब इस बात को हम लोग समझ लेते हैं इस फिगर से। तो जो ऐसे हमारा ये फिगर है इसमें हम लोग देख सकते हैं, एक हमारा हो गया मैसेज सिग्नल जो हमारी साइन वेव सिग्नल है, और दूसरी हो गई हमारी कैरियर सिग्नल। अब कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हम मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार का होगा। इसमें हम क्या देख सकते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी कर रही है, क्योंकि सर्टेन पीरियड के बाद जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है, फिर ज्यादा हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर ज्यादा हो रही है। यही साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और जो हम जो सिग्नल रिसीव किया वो सिग्नल हमारा क्या होता है, एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया। अब इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सपोज करेंगे, कैरियर सिग्नल सपोज कर लेते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं सी टी इज इक्वल टू ए सी साइन 2 पाई एफ सी टी। और उसी तरह से हम एक इंफॉर्मेशन वेव को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे एम टी इज इक्वल टू हमारा हो गया ए एम साइन 2 पाई एफ एम टी। अब जो हमारी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं सी एम टी इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा टी। अब इसमें जो हमारी जो थीटा है, जो एंगल है, क्योंकि हमारे किसी भी सिग्नल में जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है वो सिर्फ हमारे एंगल में होता है, तो इसका तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है इसलिए हमको एंगल को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं थीटा टी, और इस थीटा टी का वैल्यू जब हम निकाल के इसमें पुट कर दे तो हमारा मॉड्यूलेटेड वेव का एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का जो हमारी फाइनल इक्वेशन है वो आ जाएगी। तो अब इसको हम इस तरह से देख लेते हैं, जो हमारे मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, एफ है, जो कि हमारे एफ सी के अकॉर्डिंग स्विंग कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ इंटू एम टी, और एफ इज इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ, और एम टी जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए एम साइन 2 पाई एफ एम टी। फिर जहाँ पे हमारा क्या है, जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो क्या हो जाएगा के एफ इंटू ए एम। जो ये टर्म है इसको हम बोल देंगे फ्रीक्वेंसी डेविएशन, जहाँ की के एफ क्या है वो हमारा फ्रीक्वेंसी का सेंसिटिविटी है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई एफ इज इक्वल टू एफ सी प्लस डेल्टा एफ इंटू साइन 2 पाई एफ एम टी। अब हमको क्या पता है, द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। जो थीटा टी हमारा एंगल है उसको हम उसकी रेट ऑफ चेंज को जब हम देखेंगे तो हमारा हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी
को जब हम डिराइव करेंगे तो हम ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ टी लिख सकते हैं। और ये हमारा हो गया रेट ऑफ चेंज, तो डी थीटा टी डिवाइडेड बाई डी। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई एफ टी डी टी इज इक्वल टू डी थीटा डी टी। और इसको जब हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा इससे क्या आ जाएगा, इससे हमारी आ जाएगी थीटा टी। तो थीटा टी इक्वल टू 2 पाई एफ टी डी टी। तो थीटा टी इक्वल टू हो गया 2 पाई। अब एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो एफ की वैल्यू क्या है, एफ सी प्लस डेल्टा एफ डॉट साइन 2 पाई एफ एम टी डी टी। अब इसको जब हम सेपरेट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा थीटा टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी डी प्लस इंटीग्रेशन 2 पाई डेल्टा एफ इंटू साइन 2 पाई एफ एम टी डी टी। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ सी और डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी हो जाएगा प्लस 2 पाई डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ एम इंटू कॉस 2 पाई एफ एम टी। अब इसको फिर हमसे देखेंगे तो 2 पाई एफ सी टी प्लस डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई एफ एम इंटू कॉस 2 पाई एफ एम टी। तो फाइनली हमारा जो थीटा टी है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई एफ सी टी प्लस बीटा कॉस 2 पाई एफ एम टी, जहाँ पे जो हमारा बीटा है वो क्या हो गया, हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो हमारी फाइनली जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, हेंस द इक्वेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव बिकम्स CMT इज इक्वल टू AC साइन थीटा टी हमने रखा था। अब थीटा टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा AC साइन 2 पाई एफ सी टी प्लस बीटा कॉस 2 पाई एफ एम टी। ये जो हमारी इक्वेशन हो गई वो हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन हो गई। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का हम लोग कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके कुछ एडवांटेज लिख दिए हैं, जैसे जो एम्पलीट्यूड ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव डज नॉट गेट अफेक्टेड। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जो इसका एम्पलीट्यूड होता है वो अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, इसलिए इसका एम्पलीट्यूड वेरी नहीं करेगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन डिक्रीजेस द नॉइज। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या करता है, नॉइज को डिक्रीज करता है, क्योंकि हेंस देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिग्नल टू नॉइज रेशियो। इसमें जो SNR रेशियो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज अगर उसको हम करेंगे तो ये क्या कर देगा, नॉइज को डिक्रीज कर देगा। वी कैन ऑल्सो रिड्यूस द नॉइज बाई इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी डेविएशन। और दूसरी बात क्या है, जब हम फ्रीक्वेंसी डेविएशन को भी अगर इंक्रीज कर देंगे तो वो भी क्या करेगा, नॉइज को डिक्रीज कर देगा। दूसरी बात क्या है, इसमें हम इंटरफेरेंस को भी डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे, जो हमारा चैनल है उसकी गार्ड बैंड को एडजस्ट करके हम इसका इंटरफेरेंस रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही ये जो ऐप ऑपरेट होगा वो हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट होता है, जिसको हम VHF बोलते हैं, जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट होता है हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। और इट इज रेसिस्ट टू सिग्नल स्टेंट वेरिएशन। जो सिग्नल की स्टेंट वेरिएशन है उसको क्या करता है, रेसिस्टेंट करता है, इसको रोकता है। इट डज नॉट रिक्वायर लीनियर एम्पलीफायर इन द ट्रांसमीटर सेक्शन। और FM में क्या होता है, क्योंकि इसमें हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए जो ट्रांसमीटर साइड में है उसमें हमको लीनियर एम्पलीफायर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं। तो FM कैन नॉट कवर लार्ज एरिया। FM का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज वो क्या है, ये किसी लार्ज एरिया को कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी में ऑपरेट होता है तो इसकी जो वेवलेंथ हो गई वो कम होती है, इसलिए ये लार्ज एरिया को कवर नहीं कर पाएगा। ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इक्विपमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। और इसकी जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग इक्विपमेंट्स होती है वो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स भी होती है और एक्सपेंसिव भी होती है। जनरली वाइडर चैनल्स 2 किलोहर्ट्ज आर रिक्वायर्ड फॉर FM। FM के लिए 200 किलोहर्ट्ज के चैनल वो हमको रिक्वायर होता है। ऐसे ही द एंटीना फॉर द FM नीड टू बी क्लोज प्लेस फॉर द बेटर सिग्नल। FM की बेटर सिग्नल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा जो एंटीना है वो हमारे क्लोज में होने चाहिए, पास में होनी चाहिए, तभी हम बेटर सिग्नल को रिसीव कर पाएंगे। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन देख ली, इसकी एडवांटेजेस देख ली, इसकी डिसएडवांटेजेस देख ली। तो इस वीडियो में इतना ही। और अभी तक लोगों ने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।